तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा सिंघम अगेन मूवी को। इस मूवी की स्टोरी सिंघम, बांटू और सूर्यवंशी एंड सिम्बा से जुड़ी हुई है। अगर आपको उन मूवीज का एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए तो कमेंट में बताना। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम कश्मीर का सीन देखते हैं, जहाँ हम सिंघम को देखते हैं। ये कहानी 3 साल बाद की है। सिंघम न्यूज रिपोर्टर को बताता है कि एसओजी टीम जो 1984 में बनाई गई थी, जब भी कहीं टेररिस्ट अटैक होता है तो एसओजी टीम सबसे पहले वहाँ पहुंचती है। सिंघम अपनी पुलिस जीप में घर जा रहा था और वो अपनी वाइफ अवनी से बात कर रहा था। तभी कुछ टेररिस्ट उस पर फायरिंग करने लगते हैं। वो सिंघम की गाड़ी को भी गिरा देते हैं और सिंघम उन सबको मार देता है और उसकी एसओजी टीम भी वहां पहुंच जाती है। तभी सिंघम को एक आदमी दिखता है जो बाइक पर भाग रहा था। सिंघम उसका पीछा करता है और उसे पकड़ के मारने लगता है। वो और कोई नहीं बल्कि उमार हाफिज था, जिसे आपने सूर्यवंशी मूवी में देखा होगा। उमार टेररिस्ट ग्रुप का हेड था। सिंघम उमार हाफिज को मारने लगता है और उसे पकड़ के ले जाता है। उमार सिंघम से कहता है कि मुझे पकड़ के जिम समझने की तुमने जंग जीत ली है। कोई है जो तुम्हारे लिए कफन तैयार कर रहा है, उसे कोई लोकल गुंडा मत समझना, वो बहुत खतरनाक है। बट सिंघम इस बात को सीरियसली नहीं लेता और उमार हाफिज को जेल में बंद कर देता है। अब हम सिंघम की वाइफ अवनी को देखते हैं, जो कल्चरल मिनिस्टर की हेड थी। वो लोगों को प्रूफ एंड फुटेजेस की मदद से रामायण की कहानी सुनाती थी और वो ये काम बहुत बड़े लेवल पर कर रही थी। सिंघम का एक बेटा भी था, जिसका नाम शौर्य था। शौर्य सिंघम से बिल्कुल अलग था। सिंघम उसे लेने क्लब जाता है। घर आकर शौर्य सिंघम से कहता है कि प्लीज ऐसा दोबारा मत करना। शौर्य सिंघम को सिचुएशनशिप के बारे में बताता है। सिंघम सीएम से कहता है कि सब टेररिस्ट की बजाय करप्ट पुलिस ऑफिसर्स है। सीएम कहते हैं कि इसलिए हमने एक टीम बनाई है जिसका चीफ हम तुम्हें बनाते हैं। आज हर एक स्टेट में सिंघम है और पुलिस ऑफिसर तुम्हें फॉलो कर रहा है। सीएम सिंघम को केरला में ड्रग गैंग को पकड़ने के लिए भेज देता है। दिया गैंग को पकड़ लेता है। सिंघम उनसे उनके बॉस का नाम पूछता है। वो बताते हैं कि उसका नाम डेंजर लंका है। वो बहुत खतरनाक है। वो अकेला नहीं, लाखों के झुंड में आता है। ये डेंजर लंका वही था जिसके बारे में उमार हाफिज बता रहा था। बट सिंघम अभी भी इसे सीरियसली नहीं लेता। डेंजर लंका के आदमी बताते हैं कि उसके 3 आदमी मदुराई में है, जहाँ की इंचार्ज शक्ति शेट्टी थी। सिंघम शक्ति शेट्टी से डेंजर लंका के आदमी को पकड़ने के लिए बोलता है। शक्ति शेट्टी उन्हें पकड़ लेती। शक्ति शेट्टी सिंघम से बहुत इंस्पायर थी और वो सिंघम जैसी बनना चाहती थी। रात को डेंजर लंका पुलिस स्टेशन में आता है और सभी पुलिस ऑफिसर को मार देता है और अपने आदमी को छुड़वा के ले जाता है। सुबह शक्ति शेट्टी बहुत उदास होती है, बट सिंघम उसे कहता है कि ये मेरी ही गलती थी, मैंने ही उसे नॉर्मल गुंडा समझ के इग्नोर किया था। बट अब सिंघम को डेंजर लंका की ताकत का अंदाजा हो गया था। सिंघम शक्ति शेट्टी को अपनी टीम में शामिल कर लेता है। अवनी की परमेश्वरम की फुटेज डिलीट हो जाती है। अवनी को फुटेज रीशूट करने परमेश्वरम जाने होता है। सिंघम अवनी के साथ दया को भेज देता है और उनके साथ अवनी की सेक्रेटरी मृग्या भी थी। मृग्या दया को अपने पास बुलाती है। तभी डेंजर लंका अवनी को किडनैप करके ले जाता है। सर मृग्या डेंजर लंका के लिए काम करती थी। उसने अवनी को धोखे से रमेश्वरम बुलाया था। दया डेंजर लंका को रोकने की कोशिश करता है, बट डेंजर लंका उसे मार देता है। अवनी भागती हुई जंगल में चली जाती है। तभी वहाँ सत्या की एंट्री होती है, जो भी सिंघम जैसा बनना चाहता था। सत्या डेंजर लंका के आदमी से लड़ता है और अवनी को बचाकर अपने गाँव ले जाता है। सत्या को किसी भी चीज से चोट नहीं लगती थी, जहाँ तक कि वो गोली से भी नहीं मरता था, जो हमें सत्या की सोलो मूवी में पता लगेगा। डेंजर लंका के आदमी सत्या के गाँव में आ जाते हैं। सत्या के गाँव वाले उसे लड़ने लगते हैं, बट डेंजर लंका सभी को मार देता है। अवनी को गोली लग जाती है और वो बेहोश हो जाती है। डेंजर लंका उसे अपने साथ ले जाता है। इधर डेंजर लंका के आदमी सत्या को मारने वाले थे, बट अभी सिंघम उसे आकर बचा लेता है। सिंघम सत्या को भी अपनी टीम में शामिल कर लेता है। सिंघम को अब डेंजर लंका का कॉल आता है। डेंजर लंका बताता है कि मैं उमार हाफिज का पोता हूँ, अगर अवनी को जिंदा देखना चाहते हो तो उमार हाफिज को छोड़ दो। अब सिंघम अपनी टीम बनाने लगता है। वो सिम्बा को भी अपनी टीम में शामिल कर लेता है। सिंघम सिम्बा को डेंजर लंका के पास भेजता है ताकि वो देख सके कि अवनी जिंदा है या नहीं। जब सिम्बा को पता लगता है कि अवनी जिंदा है तो वो वहां से भाग जाता है और सिंघम से मिल जाता है। डेंजर लंका तीनों को पकड़ लेता है। डेंजर लंका सीएम से बोलता है कि उमार हाफिज के साथ मेरे बाकी साथियों को भी छोड़ दिया जाए। सीएम उसकी बात मान लेते हैं। सिंघम अब सभी को मारने लगता है। वहाँ शक्ति शेट्टी, सत्या और सूर्यवंशी भी आ जाते हैं, जो डेंजर लंका के आदमियों को मार देते हैं। लास्ट में सिंघम डेंजर लंका को भी मार देता है और वो ये जंग जीत जाता है। और अब उसके पास एक न्यू टीम थी। लास्ट में चुलबुल पांडे का भी कैमियो आता है, जिससे हमें ये हिंट मिल जाता है कि दबंग 4 में सिंघम की एंट्री होगी और ये मूवी यही एंड हो जाती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर करें।